व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट इज सेंसेक्स एंड व्हाट इज निफ्टी, ये समझने से पहले चलिए जानते हैं पैरामीटर्स क्या होता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया में इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो शायद आपके पास एक जवाब है कि अगर जीडीपी ऊपर जा रहा है, अगर जीडीपी में ग्रोथ है, तो इसके मतलब इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा इससे अलावा भी एक पैरामीटर से जिससे पता चल सकता है इंडियन इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, तो वो है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स में जब ग्रोथ होता है तो इसके मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। वैसे इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे इंडेक्स हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे और देखे होंगे सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर में कि सेंसेक्स इतना पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है या निफ्टी इतना पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो उससे सेंसेक्स और ये निफ्टी होता क्या है, तो दोस्तों देखिए, ये सेंसेक्स जो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और निफ्टी जो कि एनएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो हाउ इंडेक्स एक्चुअली वर्क्स, लेट्स सी। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी, और जिसमें 7000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। और दोस्तों एक बार इमेजिन करके देखो कि हर एक इंडिविजुअल स्टॉक का परफॉर्मेंस देखना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 7000 कंपनी है और हर एक का डेटा निकाल के और एनालिसिस करके ये समझना कि कैसे परफॉर्म कर रहा है ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए मार्केट में कुछ सिमिलर स्टॉक का ग्रुप का बना के उसी को मार्केट इंडाइसिस बनाया जाता है। और इंडाइसिस बहुत सारे कैटेगरी में होता है, एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर भी होता है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक का अगर एग्जाम्पल देखेंगे, वैसे निफ्टी बैंक है, अगर निफ्टी आईटी है तो ये सेक्टर स्पेसिफिक का एग्जांपल है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर अगर कोई भी इंडाइसिस है वो अगर देखेंगे तो वो ऐसा होगा कि बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी मिड कैप, और जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये तो लार्ज कैप इंडेक्स है। तो दोस्तों कैसे इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, देखिए, कोई भी एक इंडेक्स के अंदर जितना सारे स्टॉक होगा तो वो स्टॉक को ऐड करके जितना वैल्यू मिलेगा वही है इंडेक्स का वैल्यू। अगर उसमें से कोई भी स्टॉक का वैल्यू अगर अप डाउन करता है, फ्लक्चुएट करता है, तो वो इंडेक्स का भी अप डाउन होगा, वो इंडेक्स का वैल्यू भी फ्लक्चुएट होगा। तो आप आते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 के पास। जैसे आपको पता है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है और निफ्टी 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। वैसे ही सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 30 कंपनी का, और निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 50 कंपनी। तो दोस्तों एक टॉप कंपनी मीन्स व्हाट, टॉप मीन्स क्या होता है, टॉप मीन्स कोई भी कंपनी के अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसी को टॉप कंपनी के अंदर लिस्टिंग किया जाता है। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि मार्केट कैप क्या होता है। देखिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इससे जो वैल्यू निकलेगा ये होगा मार्केट कैप। बट फ्री फ्लोट मार्केट कैप में वो सारे शेयर कैलकुलेट किए जाते हैं जो सारे शेयर पब्लिक में ट्रेड होता है, पब्लिकली ट्रेड होता है। तो पब्लिकली जितना सारे ट्रेड होता है वो सारे शेयर मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, जो वैल्यू निकलेगा वही होगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जैसे एग्जांपल, टीसीएस का अगर 20 लाख शेयर है और टाटा ग्रुप के पास अगर 10 लाख शेयर है, तो वो 10 लाख शेयर छोड़ के और जो दूसरा 10 लाख शेयर है जो पब्लिकली ट्रेड हो रहा है वो इनटू वो प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, जो वैल्यू निकलेगा तो वही होगा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो इंडेक्स क्या होता है, कोई भी लार्ज मार्केट का इजीली कोई भी अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसी को इंडेक्स बोला जाता है। जैसे सेंसेक्स बीएससी का टॉप 30 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे निफ्टी 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और ये सब जानने के बाद बहुत मज़ा भी आया। तो दोस्तों टाटा, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।